बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं अंजू सिंह। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे बाजरा, सेब, मसूर, आलू, लहसुन और तिल की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। बाजार के जानकार साहिल गोयल जी से भाव पर चर्चा भी होगी, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। बाजरे की पैदावार में कमी की उम्मीद, कुल उपज 95.31 लाख टन होने का अनुमान। सोमवार को देश की ज्यादातर मंडियों में बाजरे के सौदों में इस दौरान कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिला। वहीं कुछ मंडियों में भाव में नरमी का रुख भी रहा। आवक की बात करें तो इन दिनों मंडियों में बाजरे की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। मंडियों में बाजरे की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। भाव की बात करें तो सोमवार को देश की ज्यादातर मंडियों में बाजरे के सौदों में कोई बदलाव नहीं आया। वहीं कुछ मंडियों में भाव में गिरावट दर्ज हुई। एग मार्केट के अनुसार गुजरात की जंबूसर मंडी में 20 अप्रैल को बाजरे का भाव रहा 2200 रुपए। 22 अप्रैल को इसके भाव 2200 रुपए पर टिके रहे। कर्नाटक की लिंगासुगुर मंडी में भी स्थिर भाव का सिलसिला जारी रहा। यहां दोनों दिन यानी 20 और 22 अप्रैल को बाजरे की खरीद बिना किसी फेरबदल के 2400 रुपए पर हुई। राजस्थान की जयपुर मंडी में 20 अप्रैल को बाजरे का भाव रहा 2250 रुपए, जो कि 22 अप्रैल को 134 रुपए गिरकर 2116 रुपए पर आ गया। वहीं उत्तर प्रदेश की अलीगंज मंडी में 22 अप्रैल को बाजरे का भाव 5 रुपए टूटकर 2115 रुपए से 2110 रुपए पर आ गया। उत्तर प्रदेश की फतेहाबाद मंडी में 20 अप्रैल को बाजरे का भाव रहा 2500 रुपए, जो कि 22 अप्रैल को भी 2500 रुपए पर टिका रहा। बाजरे की पैदावार पर नजर डालें तो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से साल 2023-24 के लिए दूसरे अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान कुल बाजरे की पैदावार 95.31 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान कुल बाजरे की पैदावार 114.31 लाख टन रही थी। और आइए बाजरे पर ज्यादा जानकारी के लिए रुख करते हैं बाजार के जानकार साहिल गोयल जी का, जो कि हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। साहिल जी, स्वागत है आपका मंडी खबर में। जानना चाहेंगे आपसे कि मौजूदा हालात को देखते हुए बाजरे के बारे में क्या संभावना लग रही है। हमने बताया भी कि पिछले सीजन में उपज क्या थी और इस बार अग्रिम अनुमान जो है उसके बारे में भी जानकारी दी। क्या प्रभाव इन बातों का बाजरे के बाजार, इसके भाव पर पड़ सकता है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम बाजरे के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देख रहे हैं कि बाजारों के अंदर हमें मिले जुले रुख देखने को मिले। अधिकांश मंडियों के अंदर आंशिक नरमी के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया। इसके अलावा अगर हम मंडियों में आवक भी देखते हैं तो बाजरे की आवक जो है पहले से सामान्य होते हुए नजर आ रही है। घरेलू मांग की जहाँ तक बात है तो पिछले 6 से 10 महीने के दौरान घरेलू मांग में 2% तक का सुधार देखने को मिला है। निर्यात मांग के अंदर भी लगभग 1.5 से 2% तक का सुधार देखने को मिला है। और इसकी जो सीजनल डिमांड थी, जो नवंबर से लेकर मार्च के बीच में है, उसमें हमें लगभग 4 से 5% तक का सुधार देखने को मिला था। ओवरऑल फंडामेंटल जो है पहले से मजबूत बने हुए हैं और केंद्र सरकार के द्वारा भी लगातार सपोर्ट के कारण ऐसा लग रहा है कि निचले स्तरों से जो है रिकवरी आ सकती है। जी जी बिल्कुल, जैसे कि आप बता रहे हैं कि रिकवरी आ सकती है। ऐसे में फिलहाल किसानों के लिए क्या सलाह है? क्या वो लंबी अवधि को लेकर योजना बनाए या फिर कुछ महीनों के बारे में
अपनी योजना रखें, उन्हें क्या सलाह देना चाहेंगे जिसमें उन्हें ज़्यादा लाभ होने की संभावना हो? बिल्कुल किसान भाई बहन बाजरे के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। अप्रैल मई के दौरान हमें 150 से 200 रुपये क्विंटल तक की तेज़ी अनुमानित लग रही है और अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं, इंतज़ार कर सकते हैं, तो ये तेज़ी बढ़कर जो है 300 से 400 रुपये क्विंटल के बीच में भी जा सकती है। बिल्कुल, तो अगर भंडारण की आपके पास व्यवस्था है तो अगर आप थोड़ा इंतज़ार करते हैं तो ये तेज़ी 300 से 400 रुपये तक जा सकती है, यानी आप ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं अगर कुछ समय के लिए बाजरे का स्टॉक आप रोकते हैं। ऐसा कहना है साहिल गोयल जी का। साहिल जी हमारे साथ बने रहे। फिलहाल रुख करते हैं बाकी की सुर्खियों की ओर। सेब के भाव में रही उठापटक, कुछ मंडियों में स्थिर भाव पर हुए सौदे। और कोटा मंडी में 5,500 रुपए पर हुई मसूर की खरीद। सीतापुर मंडी में 6,750 रुपए पर हुआ कारोबार। कृषि उपज मंडियों में हफ्ते के पहले कारोबारी दिन यानी सोमवार को सेब की आवक सामान्य रही। वहां इसके भाव की बात करें तो ज्यादातर मंडियों में सेब के सौदे मिले जुले रुख के साथ हुए, वहीं कुछ मंडियों में इसके भाव स्थिर भी रहे। सेब के बाजार पर आइए देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। घरेलू स्तर पर इस साल सेब की पैदावार में बढ़ोतरी हुई है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी अंतिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 में सेब की पैदावार 25,89,000 टन हुई है, जबकि बीते साल इस दौरान सेब की उपज 22,76,000 टन हुई थी। सोमवार को देश की ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सेब के सौदों में मिला जुला रुख रहा, वहीं कुछ में भाव स्थिर रहे। फिलहाल मंडियों में सेब की आवक सामान्य है। एग मार्केट के मुताबिक हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में 20 अप्रैल को सेब का भाव रहा 13,500 रुपए, जो कि 22 अप्रैल को 500 रुपए टूटकर 13,500 रुपए से 13,000 रुपए पर आ गया। पंजाब की जलालाबाद मंडी में 20 अप्रैल को सेब का भाव रहा 9,000 रुपए। 22 अप्रैल को इसके भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव 9,000 रुपए पर बना रहा। राजस्थान की श्री गंगानगर मंडी में सेब की खरीद गिरावट के साथ हुई। यहां 20 अप्रैल को सेब का भाव रहा 6,000 रुपए, जो कि 22 अप्रैल को 1,000 रुपए लुढ़क कर 5,000 रुपए पर आ गया। उत्तर प्रदेश की ललितपुर मंडी में इस दौरान सेब के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहां 20 अप्रैल को सेब का भाव रहा 8,400 रुपए। 22 अप्रैल को इसके सौदे 50 रुपए चढ़कर 8,450 रुपए पर हुए। बात ताजा फलों के निर्यात की करें तो देश से होने वाले कुल फलों के निर्यात में इस साल बढ़त देखने को मिली है। एपीडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2023-24 के लिए अप्रैल से जनवरी महीने के दौरान कुल फलों का निर्यात 9 लाख टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान कुल फलों का निर्यात 7,45,805 टन का हुआ था। और आइए एक बार फिर से हम साहिल जी से बात करते हैं। बाजार के जानकार हमारे साथ लगातार बने हुए। साहिल जी, सेब के भाव आगे किस ओर जाते दिखाई दे रहे हैं, क्या अनुमान है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम सेब के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि बाजारों के अंदर काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिला है। हालांकि मंडियों के अंदर जो आवक है पहले से सामान्य रूप से होती हुई नजर आ रही है। जहां तक घरेलू मांग की बात है तो पिछले साल के मुकाबले इस वर्ष घरेलू मांग में हमें 3% तक का सुधार देखने को मिला है। निर्यात मांग भी पिछले वर्ष के मुकाबले सुधरती हुई नजर आ रही है। पिछले वर्ष की तुलना में लगभग हम 4 से 5% तक निर्यात मांग में सुधार देख रहे हैं। आगे फेस्टिवल सीजन के दौरान भी घरेलू मांग में लगभग 2 से 3% तक और वृद्धि की उम्मीद जताई जा रही है। जी, किसानों के लिए ऐसे में क्या सलाह रहेगी आपकी तरफ से? बिल्कुल किसान भाई बहन सेब के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। अप्रैल मई के दौरान हमें एक आंशिक तेजी की उम्मीद लग रही है जो 70 से 100 रुपये क्विंटल के बीच में रह सकती है। लेकिन अगर घरेलू मांग में और मजबूती आती है और भाव यहाँ स्थिर रहते हैं तो ये तेजी बढ़कर जो है 200 से 300 रुपये क्विंटल के बीच में भी जा सकती है। जी जी,
बिल्कुल, तो जैसा कि आपने बताया कि सेब की फ़िलहाल स्थिति क्या है, आगे क्या हालात हो सकते हैं, उसी के अनुसार हमारे किसान अपना फैसला ले सकते हैं, कब उन्हें मंडियों का रुख करना है, उसके बारे में वो योजना बना सकते हैं। साहिल जी हमारे साथ बने रहें। फिलहाल अब बढ़ते आगे और जौ की बात करते हैं। राजस्थान के विजयनगर मंडी में जौ का भाव रहा 1750 रुपये, जैसा कि आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहीं की कोटा मंडी में भाव रहा 1935 रुपये। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में भाव रहा 2050 रुपये और यहीं की गाजियाबाद मंडी में भाव दर्ज किया गया 2200 रुपये। सही भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। इसी के साथ ही यहाँ वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी मसूर की। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें मंडी खबर। सरकार की प्राथमिकता का केंद्र कृषि। हर दिन नई इबारत, आत्मनिर्भर नया भारत। आधुनिक तकनीक और विज्ञान का मेल। किसानों की मेहनत है ये, नहीं है कोई आसान खेल। बीज से बाजार तक, अन्नदाता से खरीदार तक। खेती किसानी से जुड़ा हर मंथन जानने के लिए देखिए कृषि दर्शन। देखिए कृषि दर्शन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार शाम 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद आपका दूरदर्शन किसान पर फिर से स्वागत है। बुलेटिन के इस हिस्से में हम जानेंगे आलू के बारे में, लेकिन पहले बात मसूर की। हाल में केंद्र सरकार ने विपणन सीजन 2024-25 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। रबी फसलों में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी मसूर की दाल में इसकी एमएसपी में की गई है। रबी सीजन 2024-25 के लिए मसूर दाल की एमएसपी में 425 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बढ़ोतरी की गई है और अब इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य 6,000 रुपए से बढ़कर 6,425 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। फिलहाल मंडियों में मसूर की आवक सामान्य है। सोमवार को एग मार्क नेट के मुताबिक देश की अलग अलग मंडियों में मसूर के भाव इस प्रकार रहे। राजस्थान की कोटा मंडी में मसूर का भाव रहा 5,500 रुपए। वहीं मध्य प्रदेश की अशोकनगर मंडी में मसूर की खरीद 5,554 रुपए पर हुई। उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में मसूर के सौदे 6,760 रुपए पर हुए। राज्य की सीतापुर मंडी में मसूर का भाव रहा 6,750 रुपए प्रति क्विंटल। बात मसूर की पैदावार की करें तो इस साल रबी मसूर की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान देश में मसूर की उपज 16,36,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान मसूर की उपज 15,59,000 टन रही थी। और चलिए एक बार फिर से हम बात करते हैं साहिल गोयल जी से, बाजार के जानकार, मार्केट एक्सपर्ट हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। साहिल जी, मसूर के बारे में अभी हमने बताया कि एमएसपी सबसे ज़्यादा इसकी बढ़ाई गई है और जिससे किसानों को काफ़ी लाभ भी हो रहा है, लेकिन इसका फिलहाल मंडियों में किस तरह का प्रभाव है और मसूर का ओवरऑल बाजार हम समझने का प्रयास करें तो क्या संकेत दे रहा है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम मसूर के आंकड़ों पर नज़र डालते हैं तो मसूर के फंडामेंटल मजबूत बने हुए हैं। घरेलू स्तर पर हम देख रहे हैं कि सरकार के द्वारा इसका जो एमएसपी बढ़ाया गया है उससे भी जो है बाजारों के अंदर जो है तेजी का माहौल देखने को मिल रहा है। फिलहाल अगर मैं घरेलू मांग की बात करता हूँ तो पिछले 1 साल के दौरान लगभग 4% तक घरेलू मांग में सुधार देखने को मिला है। निर्यात मांग भी पिछले वर्ष के मुकाबले अच्छे होते हुए नजर आ रही है। इसके अलावा पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष उत्पादन क्षमता भी बढ़ते हुए दिखाई दी है। इन सभी फैक्टर्स का प्रभाव जो है मसूर के भावों पे पड़ता हुआ दिखाई देगा। बिल्कुल, तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि उत्पादन भी बढ़ रहा है और फिलहाल अगर हम बात करें तो पीछे काफ़ी समय से दलहन को लेकर प्रयास किए जा रहे हैं, उसका प्रभाव हम साफ तौर पर देख सकते हैं और एमएसपी भी उसमें बढ़ाना भी एक वजह थी। ऐसे में आपसे हम जानना चाहेंगे कि किसानों को क्या करना चाहिए?
बिल्कुल किसान भाई बहन मसूर के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। अप्रैल मई के दौरान हमें 250 से 300 रुपये क्विंटल तक की तेजी अनुमानित लग रही है। और अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं, इंतजार कर सकते हैं, तो ये तेजी बढ़कर जो है 400 से 450 रुपये क्विंटल के बीच में भी जा सकती है। बिल्कुल, तो ये तेजी और आगे जा सकती है, जैसा कि साहिल गोयल जी का कहना है। साहिल जी हमारे साथ बने रहे। फिलहाल अब हम मक्का की बात कर लेते हैं। देश की विभिन्न मंडियों में मक्का के भाव कैसे रहे, शुरुआत करते हैं गुजरात की जंबूसर मंडी से, जहां पर मक्का का भाव रहा 1900 रुपये। वहीं राजस्थान की कोटा मंडी में आप देख सकते हैं, टेलीविजन स्क्रीन पर सही भाव हम दिखा रहे हैं, यहाँ पर भाव रहा 2200 रुपये। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में भाव रहा 2120 रुपये। और यहीं की फैजाबाद मंडी में आप देखिए भाव दर्ज किए गए 2280 रुपये। एक बार फिर से आपको बता दें कि सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। चलिए मक्का के बाद अब आगे बढ़ते हैं, तरबूज की बात करते हैं और इसके भाव देख लेते हैं। शुरुआत हरियाणा की शाहबाद मंडी से, जहां पर तरबूज का भाव रहा 1800 रुपये। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में आप देखिए तरबूज के भाव दर्ज किए गए 1950 रुपये। वहीं पंजाब की गढ़शंकर मंडी की बात करें तो यहाँ भाव है 1200 रुपये। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी की बात करें तो यहाँ पर तरबूज का भाव रहा 1350 रुपये। तरबूज के बाद आइए अब नजर डालते हैं आलू के भाव पर। घरेलू स्तर पर इस साल आलू की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की बागवानी फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान देश में आलू की कुल उपज 59.47 मिलियन टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान आलू की पैदावार 56.18 मिलियन टन रही थी। फिलहाल मंडियों में आलू की आवक सामान्य है। भाव की बात करें तो एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में आलू का भाव रहा 2375 रुपये। आप स्क्रीन पर सभी भाव देखेंगे बारी बारी से। वहीं अगर हम सूरत मंडी की बात करें, राजकोट मंडी के बाद अब रुक करते हैं सूरत मंडी का, तो वहां पर आप देख सकते हैं कि भाव दर्ज किए गए 2000 रुपये। सूरत मंडी के बाद राजस्थान की बीकानेर मंडी की बात करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं बीकानेर मंडी में भाव रहे 1300 रुपये, यानी आलू यहाँ पर 1300 रुपये पर बिका। उत्तर प्रदेश की हसनपुर मंडी में आलू के सौदे 950 रुपये पर हुए। यहाँ आपको भी बताते चलें कि सब्जियों के निर्यात में एपिडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान ताज़ा सब्जियों के निर्यात में बढ़त देखने को मिली है। अप्रैल से दिसंबर महीने के दौरान ताज़ा सब्जियों का निर्यात 24,58,000 टन के पार पहुंच गया है। जबकि हम बात करें बीते साल की, तो इस दौरान ताज़ा सब्जियों का निर्यात 23,67,000 टन हुआ था। साहिल गोयल जी से बात करते हैं। साहिल गोयल जी, अभी हमने सब्जियों के निर्यात के बारे में भी बताया, जो ताज़ा सब्जियों उनकी निर्यात की स्थिति अभी क्या है। अब आलू के अगर संदर्भ में हम बात करें तो आलू के भाव पर कैसा प्रभाव देखने को मिल सकते हैं? सीजन का भी प्रभाव पड़ता है, क्या लगता है कि भाव नरम होंगे या फिर यहाँ पर किसानों को थोड़ी राहत रहेगी? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम आलू के फंडामेंटल पर नज़र डालते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत बने हुए हैं। घरेलू स्तर पर हम देख रहे हैं कि पिछले एक साल के निचले स्तरों पर भाव अभी व्यापार करते हुए दिखाई दे रहे हैं और उत्पादन क्षमता भी जो है पिछले वर्ष के मुकाबले अधिक होते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन घरेलू मांग में पिछले 3 से 4 महीने के दौरान लगभग हमें 3 से 5% तक का फेरबदल देखने को मिला है। निर्यात मांग के अंदर भी एक अच्छा खासा सुधार देखने को मिला है। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए ऐसा लग रहा है कि निचले स्तरों से एक रिकवरी आ सकती है, इसलिए किसान भाइयों को आलू के अंदर एक आंशिक तेजी करके चलना चाहिए। बिल्कुल, तो जैसे कि आप बता रहे हैं कि आंशिक तेजी आ सकती है, तो कितना इंतजार करना चाहिए किसानों को? क्योंकि आलू को आप स्टोर भी कर सकते हैं, उसका भंडारण भी किया जा सकता है, इसके बारे में किसान विचार कर सकते हैं। क्या सलाह रहेगी आपकी तरफ से आलू को लेकर? बिल्कुल किसान भाई बहन आलू के अंदर एक आंशिक तेजी करके चल सकते हैं। अप्रैल मई के दौरान हो सकता है हमें 40 से 70 रुपये क्विंटल तक की तेजी देखने को मिलेगी और अगर ये बढ़त बरकरार रहती है और घरेलू मांग में जो है थोड़ा बहुत भी सुधार होता है तो ये तेजी बढ़कर जो है 100 से 120 रुपये क्विंटल के बीच में भी जा सकती है। बिल्कुल, तो तेजी का लाभ ले सकते हैं। फिलहाल जो बाजार से संकेत मिल रहे हैं उसके अनुसार हमें जानकारी दे रहे हैं गोयल जी। फिलहाल इसी के साथ ही हमारे यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो लहसुन का हाल जानेंगे। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहें मंडी खबर।
पर्यटन स्थलों पर क्या रहेगी मौसम की स्थिति। जानने के लिए देखिए मौसम खबर रोजाना शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं लहसुन की। इस साल घरेलू स्तर पर लहसुन की उपज में कमी देखने को मिल सकती है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक लहसुन की पैदावार साल 2022-23 के दौरान 33,68,821 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान लहसुन की उपज 35,23,436 टन रही थी। यानी इस साल घरेलू स्तर पर लहसुन की पैदावार बीते साल से 1,54,000 टन कम होने की उम्मीद है, जिसका असर लहसुन के बाजार भाव पर पड़ सकता है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में लहसुन की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के मुताबिक पंजाब की गढ़शंकर मंडी में लहसुन का भाव रहा 7,500 रुपये, जैसा कि आप टेलीविजन स्क्रीन पर अभी देख सकते हैं। वहीं राजस्थान की कोटा मंडी की बात करें तो यहाँ भाव रहा 10,500 रुपये। उत्तर प्रदेश की प्रयागराज मंडी में लहसुन का भाव रहा 9,650 रुपये। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। और आइए साहिल गोयल जी से बात करते हैं। साहिल जी, लहसुन के बारे में क्या कहना चाहेंगे बाजार को देखते हुए? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम लहसुन के आंकड़ों पर नज़र डालते हैं तो हम देखते हैं कि बाजारों के अंदर मिला जुला रुख देखने को मिला है। अधिकांश मंडियों के अंदर आंशिक नरमी के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया। इसकी मुख्य वजह घरेलू स्तर पर जो मांग है उसमें गिरावट आना है। पिछले एक साल के दौरान जो घरेलू मांग है उसमें हम देख रहे हैं कि लगभग 3 से 4% तक की गिरावट देखी गई है। हालांकि निर्यात मांग में थोड़ा बहुत सुधार जरूर देखने को मिला है, लेकिन इसकी जो पैदावार है वो भी पिछले वर्ष के मुकाबले कम होती हुई नजर आ रही है। ओवरऑल इन सभी फैक्टर्स को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में एक बार लहसुन के अंदर गिरावट का दौर जारी रहेगा। बिल्कुल, तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि पैदावार भी कम है इस बार, और आने वाले समय के जो संकेत है उसमें आपने बताया कि गिरावट देखने को मिल सकती है। फिलहाल आइए अब बात करते हैं पपीता की और देखते हैं पपीता के भाव देश की विभिन्न मंडियों में कैसे रहे। हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर मंडी से हम शुरुआत करते हैं, जहां पर पपीते का भाव रहा 4,400 रुपये। वहीं पंजाब की गढ़शंकर मंडी की बात करें तो यहाँ भाव रहा 2,000 रुपये, और राजस्थान की बीकानेर मंडी में भाव रहा 2,400 रुपये। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में भाव रहा 2,500 रुपये। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। आइए अब बात करते हैं बैंगन की। गुजरात की सूरत मंडी में बैंगन का भाव रहा 1,100 रुपये। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 2,000 रुपये। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में भाव रहा 1,300 रुपये, और वहीं राजस्थान के जोधपुर मंडी में भाव रहा 700 रुपये। और आखिर में अब बात करते हैं तिल की। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने हाल ही में साल 2023-24 के लिए प्रमुख खरीफ और रबी मौसम की फसलों की पैदावार का दूसरा अग्रिम अनुमान जारी किया है, जिसमें पिछले कृषि वर्ष से जायद के मौसम को रबी मौसम से अलग कर दिया गया है, और इसीलिए इस साल क्षेत्र, उत्पादन और उपज के दूसरे अग्रिम अनुमान में सिर्फ 2 ही मौसम को शामिल किया गया है, जो है खरीफ और रबी का मौसम। रबी और खरीफ तिल की उपज पर नजर डालें तो साल 2023-24 के दौरान खरीफ तिल की पैदावार 3.96 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान खरीफ तिल की उपज 3.92 लाख टन रही थी। वहीं रबी तिल की उपज साल 2023-24 में 33,000 टन हो सकती है, जो बीते साल से ज्यादा है। रबी और खरीफ तिल की उपज का असर इसके बाजार भाव पर पड़ता दिख सकता है। फिलहाल मंडियों में तिल की आवक सीमित बनी हुई है। और अगर भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की धोराजी मंडी में सफ़ेद तिल का भाव रहा 11,705 रुपये। यहीं की राजकोट मंडी में काले तिल के सौदे 9,750 रुपये पर हुए। मध्य प्रदेश की लव कुशनगर मंडी में तिल की खरीद 12,000 रुपये पर हुई। साहिल गोयल जी से बात करते हैं तिल के बारे में। साहिल जी, तिल के बाजार के बारे में क्या संकेत हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम तिल के आंकड़ों पर नज़र डालते हैं तो तिल के फंडामेंटल मजबूत बने हुए हैं। सबसे पहले अगर हम इसके उत्पादन की ओर नज़र डालते हैं तो पिछले वर्ष के मुकाबले उत्पादन बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। जी। पिछले वर्ष अच्छे मानसून और वेदर कंडीशन के कारण हमें उच्च क्वालिटी की फसल देखने को मिली है। इसके अलावा वेदर डिपार्टमेंट के द्वारा अभी जो मानसून आने वाला है उसको भी अच्छा उम्मीद जताया जा रहा है, उसका भी प्रभाव इसके भावों पर हमें पड़ता हुआ दिखाई देगा। जहाँ तक घरेलू मांग की बात है तो पिछले एक साल के दौरान घरेलू मांग में हमें 4% तक का सुधार देखने
को मिला है। निर्यात मांग में भी अच्छा खासा सुधार हमें आता हुआ दिखाई दिया है। इन सभी फैक्टर्स का प्रभाव इसके भाव पे पड़ता हुआ दिखाई देगा और आने वाले समय में इसमें तेजी जारी रहेगी। जी जी बिल्कुल, तो आने वाले समय में तेजी जारी रहेगी। उसी के अनुसार ही अपने किसान जो हैं वो फैसला कर सकते हैं कि उन्हें कब मंडियों का रुख करना है ताकि उन्हें ज़्यादा लाभ हो सके। और हमें उम्मीद है कि साहिल जी की जो सलाह है, जो उनकी तरफ से पूरा यहाँ पर एनालिसिस किया गया, उससे हमारे किसानों को लाभ होगा। साहिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और कृषि जिन्सों पर अहम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए बात करते हैं खीरा की। देखते खीरा के भाव क्या रहे। गुजरात की सूरत मंडी में खीरे का भाव रहा 1650 रुपये। वहीं अगर हम महाराष्ट्र की पुणे मंडी की बात करें तो यहाँ पर भाव देख सकते हैं 1000 रुपये दर्ज किया गया। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में भाव रहा 700 रुपये और राजस्थान के जोधपुर मंडी में भाव रहा 1500 रुपये। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। और इसी के साथ ही आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। चलते चलते आपको भी बता दें कि आप हमारे कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को अभी आप स्कैन करें और हमारे YouTube चैनल से भी जुड़े। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी कार्यक्रम आपको अच्छे लगे उन्हें लाइक करें और कमेंट कर अपने आप फीडबैक भी हम तक पहुँचाएँ। फिलहाल यहाँ लेते हैं आपसे विदा। नमस्कार। लेकिन आप देखते रहें दूरदर्शन किसान।